एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख कवियों व लेखकों के उपनाम, जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आदि कवि कौन है। तो आपको याद रखना, जो हिंदी में हम आदि कवि बोलते हैं वो बोलते हैं वाल्मीकि को। पेपर में ये काफ़ी बार डायरेक्ट यही पूछ रहे थे, आदि कवि के नाम से हम किसे जानते हैं। तो आपको याद रखना, हम वाल्मीकि को जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। ये भी बहुत पूछा जाने वाला पॉइंट है। अपभ्रंश का वाल्मीकि हम किसे कहते हैं, तो कहते हैं हम स्वयंभू को। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं छोटे बड़े एग्जाम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव के नाम से हम विद्यापति को जानते हैं। अभी मैं देख रही थी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो उसमें था कि ऑप्शन में विद्यापति था और विद्यापति ना दे के उधर पर अभिनव जयदेव दिया था। तो आपको याद रखना, जो विद्यापति को हम अभिनव जयदेव के नाम से हम विद्यापति को जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने नोट्स पर जरूर लिखना। हिंदी का प्रथम कवि के नाम से हम सरप्पा को जानते हैं। मैंने काफ़ी बार अपने मॉक टेस्ट में भी आपको कराया कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आप याद रखना वो सरप्पा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूफी कवि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में रिपीट हुआ है। तो आपको याद रखना, हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि हैं वो है असाइद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। हमारा अगला पॉइंट है, जड़िया कवि। तो आपको याद रखना दोस्तों, जड़िया कवि के नाम से हम नंददास को जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बादशाह रस का सम्राट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। बादशाह रस के सम्राट कौन है, तो आपको याद रखना वो है सूरदास। हमारा अगला पॉइंट है, हिंदी का जाति कवि। हिंदी का जाति कवि हम किससे बोलते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं कन्फ्यूजन में, तुलसीदास को भी कहते हैं, विद्यापति को भी कहते हैं। तो आपको मैंने दोनों बता दिए, जो आपको ऑप्शन में मिले उसे आप टिक मारना। हिंदी का जाति कवि हम तुलसीदास को भी कहते हैं और विद्यापति को भी कहते हैं। हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत। तो आपको याद रखना है वो है केशवदास। हमने काफ़ी बार अपनी पूरी क्लास में आपको बताया कि कठिन काव्य का प्रेत कौन है। तो आपको याद रखना केशवदास है। जो पुरानी क्लास है उनमें हमने देखना मॉक टेस्ट मैंने कराया है, और केशवदास का पूरा जीवन परिचय भी मैंने आपको अपने चैनल पर पढ़ाया था, वो भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवदास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने पूरी एक क्लास में आपको पढ़ा रखे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराने पंथ का पथिक। पुराने पंथ के पथिक कौन है, तो आया वो है मती राम। दोस्तों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से आप आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ आप एडजस्ट करना। जल्दी आपके लिए पहले जैसी क्लासेस लाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर का कवि। प्रेम का पीर का कवि किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना, जो प्रेम का पीर का कवि है वो है गदानंद। ये बहुत बार पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा दोस्तों, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि मैम जो आप क्लास पढ़ाती हो उसकी मुझे PDF दे दीजिए, या मेरे व्हाट्सएप पे दे दीजिए, या आपकी कैसे मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल के अबाउट में जाना, आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। ये जो आज मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप उधर से डाउनलोड कर लेना और रिवीजन मारते रहना, तो आपको जल्दी तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी नव जागरण का अग्रदूत। ये बहुत पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना, जो हिंदी नव जागरण के अग्रदूत है वो भारतेंदु को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है। तो आपको याद रखना वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार ये रिपीट भी हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियम नारायण शर्मा। नियम नारायण शर्मा, ये आपके लिए नया होगा, आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। नियम नारायण शर्मा, ये जब पेपर में डीप में जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाते हैं। नियम नारायण शर्मा के नाम से हम किसे जानते हैं, तो आपको याद रखना, ये माँ और पाल लिखा है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है। मजाक कर रही हूँ। ये नियम नारायण शर्मा के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी को जानते हैं। पेपर में जब डीप में जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन और बहुत बनाते हैं। अब देखो, इधर नियम नारायण शर्मा तो बोलते हैं,
लेकिन इन्हें कल्लू अल हय्यत भी बोलते हैं, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को बोलते हैं। तो आपको ये दोनों याद रखना है, नियम नारायण शर्मा बोले, कल्लू अल हय्यत बोले या महावीर प्रसाद द्विवेदी बोले। हमारा क्वेश्चन सही जाना चाहिए, तो आपको इनके तीनों नाम याद रखने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो आपको याद ही होगा अगर आपने तैयारी कर रहे हो, नियम नारायण शर्मा और कल्लू अय्यद ये आपको याद रखनी है। पेपर में ये दोनों नाम इनके पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको इधर पे दोनों बता दी और दोनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों साथ में मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा अगला क्वेश्चन है कवि सम्राट। बहुत बार पूछा गया और मैंने बहुत बार अपने मॉक टेस्ट में भी आपको कराया कि कवि सम्राट के नाम से हम किसे जानते हैं, तो किसे जानते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय को। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि के नाम से हम किसे जानते हैं, तो आपको याद रखना जो हमारे राष्ट्र कवि के नाम से हम जानते हैं वो जानते हैं मैथिली शरण गुप्त को। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक कविता के सुमेरु। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया कि आधुनिक कविता के सुमेरु कौन है, तो आपको याद रखना ये जयशंकर प्रसाद है। अब दोस्तों पेपर में बहुत पूछा जाने वाला कंफ्यूजन क्वेश्चन, कठिन गद्य का प्रेत। अब पेपर में आया कठिन गद्य का प्रेत। अब आपने पढ़ रखा कठिन काव्य के प्रेत केशव दास। अब आपने देखा गद्य ये मिसप्रिंट है और हम लोग लगा देते केशव दास को और हमारा क्वेश्चन हो गया गलत। जब आंसर किया ही तो देखा अरे ये तो क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया, कैसे गलत हो गया। तो आपको याद रखना जो कठिन काव्य का प्रेत है वो केशव दास को कहते हैं और कठिन गद्य का प्रेत बोले तो वो हम अज्ञे को कहते हैं। आपको ये दोनों पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं, अपने नोट्स में लिखिए, कैसे भी लिखिए, लेकिन याद जरूर रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है कवियों का कवि। ये बहुत पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना जो कवियों का कवि है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी। तो आपको याद रखना जो बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी है वो हम बोलते हैं वृंदावन लाल वर्मा को। आप लोग चंद्रवरदायी नहीं मान रहे ना, आपको याद रखना बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी है वो वृंदा लाल वर्मा को मानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुनि मार्ग का हिमायती। जो मुनि मार्ग का हिमायती है वो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहते हैं। आपने देखो मेरी पूरी क्लास पढ़ी है, उसके बाद भी आप क्वेश्चन गलत मत करना। आप एक दो बार क्लास को पढ़िए और आपको अगर एक ही बार क्लास पढ़नी है, मैं ये नहीं कहूँगी मेरी क्लास पढ़िए, जिसकी पढ़ रहे हो मन से पढ़ना और अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वच्छंदवादी आलोचक। तो आपको याद रखना जो स्वच्छंदवादी आलोचक है वो है नंद दुलारे वाजपेयी। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ उसके लिए एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है रसवादी आलोचक। तो रसवादी आलोचक के नाम से हम नगेंद्र को जानते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से हम विद्यापति को जानते हैं। ये ज़्यादातर लोग क्वेश्चन जानते होंगे, फिर भी मैंने आपको बता दिया मैथिल कोकिल के नाम से हम विद्यापति को जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान की तूती। तो आपको याद रखना जो हिंदुस्तान की तूती के नाम से अमीर खुसरो को जानते हैं। कभी पेपर में डायरेक्ट उपनाम ही पूछ देते हैं और ये हिंदी अमीर खुसरो का पूछा गया उपनाम है, तो आपको याद रखना विद्यापति का भी पूछते हैं। पेपर में पूछा गया था हिंदुस्तान की तूती हम किससे बोलते हैं, तो आपको याद रखना ये अमीर खुसरो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में डीप में जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप याद जरूर रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है अष्टचाप पुष्टि मार्ग का जहाज। ये मैंने पढ़ाया है आपको। अष्टचाप पुष्टि मार्ग का जहाज है वो हम सूरदास को कहते हैं। और दोस्तों मैंने सूरदास का पूरा जीवन परिचय अपने चैनल पर पढ़ाया है। पूरे सूरदास से जितने भी क्वेश्चन बनते थे उनके जीवन परिचय से वो पूरे मैंने एक क्लास में पढ़ाए हैं, तो आप उस क्लास को ज़रूर रखना जिससे आपके सूरदास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ाया, मैंने सभी जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रखे थे। उसके बाद मैंने देखा हाँ इसमें ये बनना इसमें बनना, उसी के बाद मैंने आपको पढ़ाया, तो वो उस क्लास को ज़रूर देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है जवादानी का दावा रखने वाले कवि कौन है, वो है गणानंद। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, छोटे बड़े एग्जाम में पूछ ही देते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि हम किसे कहते हैं, आपको आंख बंद करके ऑप्शन लगाना सुमित्रा नंदन पंत। ऐसे भी आंख मत बंद करना कि गलत ही लगा दो, मैंने बोला मतलब आपको तैयार इतना अच्छे से नींद में भी कोई पूछता है प्रकृति का सुकुमार कवि, तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत।
आधुनिक मीरा के नाम से आप महादेवी वर्मा को जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर तो ये क्वेश्चन मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी आपको कराया, लेकिन मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने आपको एक पर्टिकुलर क्लास बना दी। सीधा अपना तैयार कीजिए और इधर उधर बार बार पेज नहीं पलटने आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है कलम का जादूगर। तो आपको याद रखना, जो कलम का जादूगर है हम कहते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी को। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कलम का सिपाही, कलम का मजदूर। आपने कलम का सिपाही तो पढ़ा होगा प्रेमचंद, लेकिन पेपर में ये भी पूछते हैं कलम का मजदूर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना वो प्रेमचंद को कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैक्सिमम कोर्की किसे कहते हैं, प्रेमचंद को। ये भी आपको याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछे गए थे, ये तो थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गद्य काव्य का लेखक किसे कहते हैं, वियोगी हरि को। आधुनिक कबीर किसे कहते हैं, नागार्जुन को। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आधुनिक कबीर हम किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है वो हम कहते हैं नागार्जुन को। वाणी का डिटेक्टर किसे कहते हैं, कबीरदास को। भाषा का डिटेक्टर अलग है, वाणी का डिटेक्टर अलग है, आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फैंटेसी का कवि किसे कहते हैं, मुक्तिबोध को। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है वो है गोरखनाथ या गौरछप्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौरछप्पा से क्वेश्चन बना है तो आपको याद रखना है। दोस्तों एक पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ उस मेहनत के लिए एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है और नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सभी लोग लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं हो तो, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना। आधुनिक युग के चारण कवि किसे कहते हैं, दिनकर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आधुनिक युग के कवि किसे कहते हैं, नागार्जुन को। आधुनिक युग के गोरखनाथ किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं निराला को। ये बहुत पूछा गया था कि आधुनिक युग के गोरखनाथ कौन है, तो कौन है, निराला। संस्कृत के क्लासिकल पंडित, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्लासिकल ही क्वेश्चन है। संस्कृत के क्लासिकल पंडित कौन है, तो वो है विद्यापति। विद्यापति से बहुत क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इनके काफ़ी बहुत पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य जगत के दद्दा, मैथिली शरण गुप्त, ये बहुत पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य जगत के दादा, देखो इधर कंफ्यूजन हुआ, वो है माखनलाल चतुर्वेदी। देखो इधर कंफ्यूजन हुआ, दद्दा पूछे तो मैथिली शरण गुप्त है और दादा पूछे तो माखनलाल चतुर्वेदी। आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हिंदी जगत के दद्दा किसे कहते हैं और दादा किसे कहते हैं। आपको दोनों पे आ जाए, आप दोनों सही कर लोगे अगर आप मेरे स्टूडेंट हो। क्योंकि आग व राग के कवि किसे कहते हैं, दिनकर को। हमारा अगला क्वेश्चन है बेष्टि चेतना के कवि किसे कहते हैं, अज्ञे को। कविराज शिरोमणि, ये बहुत पूछा गया कि कविराज शिरोमणि किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं पद्माकर को। प्रेम की पीर का कवि घनानंद को। और ब्रजभाषा का भूषण, ये तो इम्पोर्टेंट है, वो कहते हैं बिहारी को। ब्रजभाषा का भूषण पूछा, ऑप्शन में भूषण दिया, आपने भूषण टिक लगा दिया, लेकिन आपको याद रखना जो ब्रजभाषा का भूषण बोले तो वो कहते हैं बिहारी को। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको दोस्तों कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है और आप मुझे कमेंट में नहीं बता पा रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगी। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे जो भी मैं PDF आपको दूँ आपको मिल जाए और अपनी डाउनलोड कीजिए, तैयारी बेहतर कीजिए। दोस्तों प्लीज़ एक मेहनत के लिए, मेरी इस मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।